हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवद गीता के 5th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 18। तो आज के श्लोक में हम देख सकते हैं एक पंडिता या एक कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति, उनकी दृष्टिकोण किस प्रकार से होती है, इसके बारे में भगवान यहाँ पे हमें समझा रहे हैं। तो जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, पिछले श्लोक में भगवान ने समझाया था मुक्ति का मार्ग किस प्रकार से एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आने के बाद किस प्रकार से वो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं या मुक्ति के मार्ग में आगे जाते हैं, इसके बारे में भगवान ने पिछले श्लोक में समझाया था। तो जब एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में आते हुए, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करते हुए उसके द्वारा जब मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते हैं, तो उनका दृष्टिकोण, उनकी विचारधारा किस प्रकार से होती है, ये आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं पंडिता समदर्शिना। अब पंडिता मतलब अ लर्नेड पर्सन। भावार्थ में अगर हम देखेंगे तो प्रभुपाद इसके लिए अनुवाद करते हैं कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, क्योंकि सिर्फ ज्ञान रहना ही काफी नहीं है, बल्कि जो कृष्ण भावनामृत में ज्ञान होता है तो उन्हें पंडिता हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार के पंडिता, उनकी दृष्टिकोण क्या होती है, किस प्रकार से होती है, भगवान कहते हैं समदर्शिना। समदर्शिना मतलब इक्वल विजन, वो सभी को समान देखते हैं। तो ये एक पंडित का दृष्टिकोण है। तो जब हम कहते हैं कि पंडिता वो सबको समान देखता है, तो किस किस व्यक्ति को समान देख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की। क्योंकि हम देखते हैं हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स या हमारे समाज में सुधारण लेके आने वाले बहुत सारे लोग थे जो सभी व्यक्तियों को समान दृष्टिकोण से देखते थे कि कोई गरीब आदमी है या कोई बहुत ही अमीर आदमी है, इस प्रकार से भेदभाव नहीं करते थे, बल्कि सभी लोगों को समान देखते हुए सभी लोगों के लिए समान दृष्टिकोण के द्वारा सभी लोगों से बात करते हैं, उनके साथ एक व्यवहार करते थे। तो इस प्रकार से वो सोशल रिफॉर्मर्स, जिन्हें लोग समझते हैं या जिन लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी समान दृष्टि में भी एक प्रकार का निबंधन था, एक प्रकार का लिमिटेशन था। वो क्या था? वो समान दृष्टिकोण सिर्फ इंसानों में देखते, जो मनुष्य वर्ग में सिर्फ उनमें वो समान दृष्टिकोण रखते थे। कोई भी अमीर है या गरीब है, कोई ऊंचा है नीचा है, कोई नहीं देखते, लेकिन सिर्फ समान देखते थे। लेकिन लिमिटेशन क्या है? उनकी ये समान दृष्टिकोण सिर्फ मनुष्य वर्ग के लिए ही सीमित था। जैसे मान लीजिए बेस्ट एग्जाम्पल हम सकते, जैसे बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज जिन्होंने ब्रिटिश के साथ भारत में आए और अपना धर्म प्रचार करते हुए उन्होंने लोगों को अलग अलग सहायता किया। जैसे उनके लिए स्कूल्स ओपन किए, हॉस्पिटल्स ओपन करवाए, और वहाँ पे उनके पास भी बहुत सारे मिशनरीज थे जो लोगों को उनकी मुश्किलों को देखते हुए उनके लिए सेवा प्रदान करते थे। तो इसके कारण से हम उन्हें ग्लोरीफाई करते हैं, जैसे मदर टेरेसा। तो देखा जाता है कि अरे कोई भी व्यक्ति कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर वो व्यक्ति मुश्किल में है, उसे कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट है, तो वो उनके सहायता के लिए आते थे, उन्हें कुछ सहायता करता, उन्हें सहायता देते थे। तो इस बात की इक्वल विजन हम हमें देख सकते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा, उनकी ये समान दृष्टिकोण सिर्फ मनुष्य वर्ग के लिए सीमित था। तो एक जगह पे मनुष्य के प्रति वो समान दृष्टिकोण दिखाते हुए उनके प्रति अपनी सांत्वन या उनके प्रति अपना क्या कहते हैं, अपने इमोशंस दिखाते हैं। लेकिन दूसरे वर्ग जैसे पशु पक्षी जीव, उनके प्रति यही समान दृष्टिकोण नहीं रहता। तो यहाँ पे एक वर्ग को वो अपना सेवा दे रहे हैं और दूसरे वर्ग को मार के उसे खा रहे हैं।
तो ये इक्वल विजन नहीं कहलाता। तो इक्वल विजन क्या होनी चाहिए, ये आज के श्लोक में हम देख सकते हैं। तो श्लोक में भगवान कहते हैं कि पंडिता 5 वर्ग को भी समान दृष्टिकोण से देखता है। तो भावात्मा हम देखते हैं, प्रश्न करते हैं, सिर्फ 5 वर्ग के लिए लिमिटेड नहीं है, बल्कि हर एक जीव, जो किसी भी जीव के अंदर, किसी भी शरीर के अंदर आत्मा है, उन सभी जीवियों को पंडिता समान दृष्टि से देखता है। तो ये समान दृष्टिकोण सिर्फ 5 वर्ग के लिए लिमिटेड नहीं है। तो यहाँ भी 5 वर्ग क्यों दिया गया है भगवान ने, क्योंकि 5 प्रमुख कैटेगरीज जैसे हम कह सकते हैं, तो उनमें से सभी सेलेक्टेड पीपल को यहाँ पे नाम दिया गया है, ताकि इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि इस कैटेगरी में आने वाले सभी जीवियों को यहाँ पे एड्रेस किया गया है। तो ये 5 वर्ग कौन कौन से हैं, जिसे एक पंडिता समान दृष्टि से देखता है। तो हम श्लोक में देख सकते हैं, जब कहते हैं ब्राह्मणे, ब्राह्मणे मतलब ब्राह्मणा, अ लर्नेड पर्सन। तो ब्राह्मण, जब एक ब्राह्मण को एड्रेस किया जा रहा है, इसके साथ में सभी मनुष्य वर्ग, तो उन्हें भी वहां पे शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि एक पंडिता, एक ब्राह्मणा, साथ में गवी, गवी मतलब एक गाय, तो ब्राह्मणा और एक गाय, जो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है, बहुत ही सत्व गुण जीव माना जाता है सभी प्राणियों के बीच में, तो उस गाय। और तीसरा है हस्तिनी, हस्तिनी मतलब हाथी, ये जंगल का जानवर हो गया। तो ब्राह्मणा, एक गाय और एक हाथी, साथ में शुनी, शुनी मतलब एक कुत्ता, तो कुत्ता। और 5वां है श्वपाकेच, श्वपाकेच मतलब श्वपचा इन्हें कहते हैं। श्वपचा मतलब आउटकास्ट पर्सन, जो जिन्हें कहा जाता है डॉग ईटर, जो कुत्ते का मांस भी खाते हैं। तो एक पंडिता इन सभी 5 वर्गों को समान दृष्टिकोण से देखता है। कौन है 5 वर्ग? ब्राह्मणा, गाय, हाथी, एक कुत्ता और उस कुत्ते के मांस को खाने वाला व्यक्ति। तो इन सभी वर्गों को एक पंडिता समान दृष्टिकोण से देखता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब एक ब्राह्मणा, उनके बारे में उल्लेख किया जा रहा है, तो देख सकते हैं शारीरिक रूप से या उनकी सामाजिक रूप से इन 5 वर्गों में बहुत अंतर है, बहुत सारी डिफरेंसेस है, बहुत ही अंतर है। जैसे हम देखते हैं एक गाय, गाय सभी जीवियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उसे पूजा किया जाता है, उसकी सेवा किया जाता है और उसे हम लोग घर में रखते हैं। और दूसरी जीव है हाथी, जिसे जंगल में हम देख सकते हैं। तो जंगल में सभी जीवियों से अति बलिष्ठ, अति स्ट्रॉन्ग एनिमल कहा जाता है, तो वो है हाथी। और दूसरा वर्ग है एक कुत्ता, जो एक्चुअली हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार हम देखेंगे तो एक कुत्ते को अनटचेबल एनिमल कहा जाता है। तो कुत्ते को एक्चुअली हमारी संस्कृति में हम देखेंगे तो कोई उसे पालता नहीं है, एक्चुअली उसे कोई पालना पोषना नहीं करता। इतना ही नहीं, इट इज एक्चुअली कंसिडर्ड ना अनटचेबल, क्योंकि वो इतना उसकी जो खाने का स्वभाव है, उसकी जो पदार्थ है, वो सभी अनटचेबल में आते हैं। सो दे इट्स नॉट वेरी क्लीन हाइजीन, इट्स एक्चुअली अनक्लीन एनिमल। तो इसीलिए उसे हमारी संस्कृति में, हमारे वैदिक संस्कृति में पालने के लिए, पोषण करने के लिए उस कैटेगरी में उसे नहीं लेके आए। तो ये बाहर का वर्ग है, या एक बाहर जो आउटकास्ट किया गया है, सबसे दूर रखा गया है, तो इस प्रकार का एक वर्ग है। तो एक पंडिता इन सभी लोगों को समान दृष्टिकोण से देखता है। तो कितना अंतर हम देख सकते हैं एक्चुअली, शारीरिक रूप से हम देखेंगे या हमारे सामाजिक स्थान से देखेंगे तो इतना अंतर है एक्चुअली।
लेकिन फिर भी एक पंडिता इन सभी को समान दृष्टिकोण से देखता है। तो एक पंडिता समान दृष्टिकोण देखने के लिए उनकी प्लेटफॉर्म क्या है, किस नजरिए से या किस वजह से वो इन सभी लोगों को समान दृष्टिकोण से देखता है, इसके बारे में भावार्थ में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। तो वहां से जाने से पहले हम यहाँ पे और एक विषय को समझने का प्रयास कर सकते हैं, वो है स्वपच्छा। स्वपच्छा और स्वपाखेच्छ, इसे हम कहते हैं डॉग ईटर और अ पर्सन ऑफ आउटकास्ट। तो इनके बारे में हम देखेंगे तो जैसे पिछले अध्याय में, फोर्थ चैप्टर में भगवान ने 4 वर्ग के बारे में हमें समझाया था। समाज को किस प्रकार से भगवान ने 4 वर्ण में डिवाइड किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्ग जिसके द्वारा भगवान ने पूरी समाज को हमारी वर्ण के अनुसार यहाँ पे डिवाइड किया है। सॉरी, हमारे आश्रम के वर्ण के अनुसार यहाँ पे डिवाइड किया है। तो ये 4 वर्ण के अलावा भी और बहुत सारे वर्ण हैं जिन्हें एक्चुअली भगवान वहाँ पे क्लेम नहीं करते या वहाँ पे मेंशन नहीं करते। तो इसके बारे में उल्लेख हमें शास्त्रों के अलग किताबों में मिल सकता है, जैसे भागवतम में इसका उल्लेख मिलता है, जहाँ पे इस 4 वर्ण के अलावा भी दूसरे वर्ग भी है, बहुत सारे वर्ग जिन्हें इन वर्णाश्रम धर्म के अंदर गिना नहीं जाता, कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन 4 वर्णों में हम देख सकते हैं उनकी जो कार्य है, उनकी जो लक्षण है, उनकी जो गुण है, इन सभी के बारे में शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। और इन 4 वर्ण में किसी भी वर्ण में अगर एक व्यक्ति रहेगा तो उस वर्ण का धर्म को पालन करते हुए, उस वर्ण में दिए गए नियमों का पालन करते हुए वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो इस 4 वर्ण के अलावा जो दूसरे वर्ण में जो आते हैं, उन्हें उनके पास किसी भी प्रकार का संस्कार नहीं देख सकते, किसी भी प्रकार की हाइजीनी या उनकी आहार खाने का जो सिस्टम है, पद्धति है, ये सब कुछ शास्त्रों के अनुसार नहीं रहे। तो यहाँ वहाँ पे कहते हैं कि एक शूद्र जन्म में भी एक संस्कार हम देख सकते हैं और वो है विवाह। तो ये एक संस्कार हम एक शूद्र भी देख सकते हैं। लेकिन बाकी वर्णों में जो इन 4 वर्ण के अलावा है, उनमें किसी प्रकार का संस्कार हम नहीं देख सकते। तो इसीलिए शास्त्रों में इन अलग वर्ग के लोगों को सिविलाइजेशन या नागरिकता के अंदर नहीं डाल दिया जाता, तो उन्हें अनसिविलाइज्ड पीपल कहा जाता है, जो हमारे समाज के नागरिकता के बाहर होते हैं। तो इस प्रकार के वर्ग बहुत सारे हैं, जैसे भागवत में इसके बारे में उल्लेख आता है। आप कहते हैं इसे किराता, पुलिंदा, पुलकशा, पूर्णांध्रा, स्वपच्छा, ये बहुत सारे वर्ग हैं जो इन 4 वर्ण के अलावा भी उनका अस्तित्व होता है। और जैसे हमने कहा, इन वर्गों में जो इंसान इन वर्ण में आते हैं, उनके पास किसी प्रकार का संस्कृति नहीं होता, किसी प्रकार की नागरिकता नहीं होती, कोई भी संस्कार नहीं होता। तो इसलिए उन्हें आउटकास्ट कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे जो इस श्लोक में भगवान कहते हैं स्वपच्छा, तो ये उन्हीं आउटकास्ट में सबसे नीचे दर्जे में आने वाले हैं। तो वहाँ पर एक हायरार्की है जो ऑलरेडी आउटकास्ट है, जैसे किराता, पूर्णांध्रा, पुलिंदा, पुलकशा, इस एक हायरार्की है। तो इस हायरार्की में लास्ट स्टेज या लास्ट वर्ग आता है, वो है स्वपच्छा। स्वपच्छा मीन्स अ डॉग ईटर, जो एक कुत्ते का मांस को ग्रहण करते हैं, उसे खाते हैं, उन्हें सबसे लास्ट कैटेगरी में डाल दिया। तो एक पंडिता, एक ब्राह्मणा जो सभी वर्ण में टॉप मोस्ट है, उस ब्राह्मणा और ये स्वपच्छा जो सभी पूरी वर्ण में डाउन है, पूरी लास्ट स्टेज में आते हैं, इन दोनों को भी एक पंडिता समान दृष्टिकोण से देखता है।
तो ये एक पंडित का दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इस प्रकार से श्लोक में भगवान एक पंडित के बारे में हमें समझाया। तो भावार्थ में हम देखते हैं प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कारण है जिस कारण की वजह से एक पंडिता समान दृष्टिकोण से देख सकता है इन सभी लोगों को। तो उस कारण के बारे में भावार्थ में हम देख सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं A Krishna conscious person does not make any distinction between species or caste. तो किसी भी योनि या किसी भी जात इनमें कोई किसी भी प्रकार का अंतर नहीं देखते। कौन नहीं देखता है? कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, जो भक्त या जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है वो किसी प्रकार का अंतर नहीं देखते। तो शास्त्रों के द्वारा समझ में आता है कि 84 लाख योनियां यहाँ पे अस्तित्व है इस संसार में। 84 लाख स्पीशीज, इतने वेराइटीज ऑफ स्पीशीज या बॉडीज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं बहुत मटेरियल वर्ल्ड। तो एक पंडिता या एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इनमें से किसी को भी डिफरेंस नहीं करता है कि अरे ये ब्राह्मण है, ये सबसे ऊंचा है, अरे ये लोवेस्ट है, तो नीच जात वाला है, तो लोवेस्ट है। तो इस प्रकार की भावना एक पंडित में नहीं रहती। वो समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए, तभी उन्हें पंडित कह सकते हैं। तो कोई सोच सकता है अरे यहाँ पर इतना सरल से या इतना सही तरीके से दिया गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं हमारी हिस्ट्री में हम देखते हैं जहाँ पे इस वर्ण के आधार के ऊपर लोग दूसरे लोगों को शोषण करते थे, उनकी शोषण हुआ है। तो ये ऐसा गलत तो नहीं है, क्योंकि झूठ तो नहीं है, कि ये हिस्ट्री में ऑलरेडी है, हमने देखा है हिस्ट्री में। तो इस वजह से क्यों हुआ? अगर यहाँ पे भगवान इतना क्लियर से कहते हैं कि हमें समान दृष्टिकोण से देखना है, तो फिर भी क्यों इस प्रकार से लोगों की शोषण किया गया है? क्योंकि उनकी नीच जात है या कुछ अलग वर्ण के हैं, तो इस कारण की वजह से उनके ऊपर शोषण क्यों किया गया? तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि वो व्यक्ति या जो वर्ग के लोग इस प्रकार से समझते हो कि हम उच्च जात वाले हैं, ये निजी जात वाले हैं, तो इस प्रकार से दृष्टिकोण रखते हुए जब वो उनके ऊपर शोषण करते हैं तो वो एक्चुअली पंडित नहीं कहलाते। तो दे आर नॉट एक्चुअली कॉल्ड एज ब्राह्मण। तो ये एक ब्राह्मण का लक्षण नहीं है, एक पंडित का लक्षण ही नहीं है। तो जो भी हमने हमारे इतिहास में देखा है इस प्रकार शोषण किया गया, वो एक्चुअली सही मायने में वो लोग पंडित है ही नहीं, वो सही मायने में उच्च वर्ग के लोग नहीं थे। उनमें सिर्फ जन्म के अनुसार सिर्फ उन्होंने इस वर्ण में जन्म लिया है, इसलिए अपने आप को उस वर्ण के भाग समझते हुए उन्होंने अपने अंदर उस वर्ण की कोई भी क्वालिटी या किसी भी गुण को नहीं लेके आए। तो इसीलिए उन्होंने अपने इस अज्ञान के कारण से इस प्रकार से दूसरी योनियों के ऊपर, दूसरे जात के ऊपर शोषण किया। तो शास्त्रों के प्रकार हम देखेंगे तो एक सही व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में है, जो एक पंडित है, तो वो इस प्रकार की डिफरेंशिएशन नहीं करता। ये एक्चुअली उनकी लक्षण होनी चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं द ब्राह्मणा एंड आउटकास्ट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, और अ डॉग, अ काउ एंड एलिफेंट may be different from the point of view of species, but these differences of body are meaningless from the viewpoint of a learned transcendentalist. तो जैसे हमने कहा कि सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे या हमारे शारीरिक रचना के दृष्टिकोण से हम देखेंगे, तो इन सभी वर्गों में, इन सभी योनियों में बहुत अंतर हम देख सकते हैं। बहुत मतलब बहुत अंतर है। लेकिन एक पंडिता अपनी शारीरिक या उनकी सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं देखता है, बल्कि वो अपनी ज्ञान के बल के ऊपर देख रहा है। और जो अपने ज्ञान के बल के ऊपर देख रहा है, वो समझ लेता है कि ये जो शरीर है, एक ब्राह्मण का शरीर या एक आउटकास्ट का शरीर या एक गाय का शरीर, एक कुत्ते का शरीर,
ये सिर्फ शरीर है। इस शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा जो है वो एक्चुअली सेम क्वालिटी का है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के शरीर के अंदर जो आत्मा है वो सुपीरियर क्वालिटी है और एक कुत्ते के अंदर जो आत्मा है वो इंफीरियर क्वालिटी है। नहीं, इन सभी वर्गों में जो सभी वर्गों के शरीर में जो आत्मा होती है वो समान होती है, एक ही क्वालिटी का है। तो इसीलिए एक पंडित इस प्रकार की डिफरेंशिएशन वो नहीं देखता। तो वो समान, सभी लोगों को समान देखने के लिए उनका दृष्टिकोण क्या है, तो इसके बारे में आगे प्रभुपाद कहते हैं। अगर हम शारीरिक रूप से देखेंगे या सामाजिक स्तर से देखेंगे तो डिफरेंस है। एक कुत्ते में और एक गाय में डिफरेंस है। हम ये नहीं कहते दोनों इक्वल है ना। गाय तो इतनी बड़ी शरीर है, इतना बड़ा गाय है, इतना बड़ा शरीर है, उसका दूध हमें मिलता है, इतना उत्पन्न मिलता है, लेकिन कुत्ता इस तरह से नहीं है। तो शारीरिक रूप से डिफरेंस है, सामाजिक रूप से डिफरेंस है, लेकिन फिर भी एक पंडित उनके शरीर को अलग अलग नहीं देखता। वो शरीर से अलग अलग है लेकिन उनके अंदर रहने वाला आत्मा एक ही है। तो उनका दृष्टिकोण क्या होता है, इसके बारे में आगे प्रभुपाद कहते हैं। दिस इज ड्यू टू द रिलेशनशिप टू द सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड by his plenary portion as Paramatma is present in everyone's heart। तो इनकी समान दृष्टिकोण देखने का प्लेटफॉर्म क्या है या कारण क्या है, वो है परमात्मा, एग्जिस्टेंस ऑफ परमात्मा। वो एक पंडित देखता है कि इन सभी योनियों में शारीरिक रूप से व्यत्यास है, डिफरेंस है, लेकिन इन सभी शरीरों के अंदर रहने वाला आत्मा, उनकी क्वालिटी एक ही है। साथ ही साथ स्वयं भगवान एक परमात्मा के रूप में इन सभी शरीरों के अंदर विराजमान है। तो इसीलिए वो व्यक्ति, एक ब्राह्मणा एक पंडिता, उस व्यक्ति के अंदर रहने वाला एक आत्मा और उनका उस परमात्मा के अंदर क्या संबंध है, इस संबंध को देख रहा है, परमात्मा की एग्जिस्टेंस को देख रहा है। तो इसी कारण से एक पंडिता उन्हें समान दृष्टिकोण से देख सकता है, ये पॉसिबल है। तो यही एक उनके कारण है। तो जैसे एक सुप्रीम लॉर्ड परमात्मा कभी ये नहीं सोचते कि अरे ये ब्राह्मण का शरीर है तो मैं इस शरीर के अंदर वास करूंगा, अरे कुत्ते का शरीर है मैं इसके शरीर के अंदर नहीं रहूंगा। भगवान या परमात्मा इस प्रकार डिफरेंस नहीं रखते। परमात्मा के लिए एक कुत्ता और एक ब्राह्मण, इन दोनों का शरीर बराबर है। तो इसीलिए एक परमात्मा इन सभी शरीरों में विराजमान करते हैं। तो एक पंडिता इस शरीर के अंदर रहने वाले शरीर को नहीं देखते हैं कि ये अलग शरीर है, ये अलग शरीर है, ये नहीं देख रहे, बल्कि इन सभी शरीर के अंदर वही परमात्मा विराजमान है। और जो आत्मा इस सभी शरीर के अंदर भी है, तो सभी अलग अलग आत्मा सभी एक ही वर्ण के हैं, एक ही क्वालिटी के हैं। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण रहने के कारण से ही वो सभी वर्णों को समान दृष्टिकोण से देख सकता है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, The Lord is equally kind to everyone because He treats every living being as a friend and maintain himself as Paramatma regardless of the circumstances of the living entity। तो भगवान इतने दयालु है सभी जीवियों के प्रति, तो भगवान कभी भी डिफरेंस नहीं करते हैं कि अरे ये, जैसे हमने कहा ये ब्राह्मण है इस शरीर में मैं रहूँगा, ये कुत्ता है इस शरीर में नहीं रहूँगा। नहीं, भगवान सभी जीवियों के प्रति इतना दयाशाली है, तो वो सभी जीवियों को समान देखते हुए सभी शरीरों के अंदर विराजमान होते हैं एक फ्रेंड के भांति। लेकिन जिस शरीर में भगवान परमात्मा रहते हैं, तो उस शरीर का जो क्वालिटी है या उस शरीर के जो वर्ण है, उसके अनुसार भगवान वहाँ पे अपना कार्य करते हैं। तो जैसे हमने देखते एक ब्राह्मण के शरीर में भगवान जब रहते हैं परमात्मा के रूप में,
तो हम उस परमात्मा को रियलाइज कर सकते हैं, साक्षात्कार करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन वही एक कुत्ता, जब एक कुत्ते के शरीर में परमात्मा है, लेकिन कुत्ता समझ नहीं सकता है कि अरे मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे शरीर के अंदर भगवान है, तो इस विषय को समझ नहीं पाता। तो इसीलिए परमात्मा किसी भी शरीर के अंदर जो रहते हैं, उस शरीर के अंदर है, जो इस शरीर के अंदर है उसके अनुसार वो वहाँ पे डील करते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है, प्रपद कहते हैं, yet he maintain himself as परमात्मा regardless of the circumstances of the living entity। तो वो जीव किस circumstance में है, किस प्रकार के शरीर को उसने धारण किया है, तो उसके अलावा या उसे अफेक्ट हुए बिना भगवान उस शरीर में विराजमान रहते परमात्मा के रूप में। तो जो मनुष्य वर्ग में हो सकते हैं वो उसे रियलाइज कर सकते हैं, और जो प्राणी वर्ग में हो उसे रियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी परमात्मा इन सभी जीवियों के शरीर के अंदर विराजमान है। The Lord as Paramatma is present both in the outcast and the Brahmana. Although the body of Brahmana and that of the outcast are not the same. तो जैसे एक ब्राह्मणा और एक शपचा, किनकी शारीरिक विचार हम देखेंगे तो ये दोनों सेम नहीं है। शारीरिक रूप से देखेंगे तो बहुत ही अलग अलग है। एक ब्राह्मण है जो किसी प्रकार का मांस का ग्रहण नहीं करता, इतना ही नहीं, वेजिटेबल्स में भी जो शाक है तो उसके अंदर भी डिफरेंस करता है। जैसे ऑनियन गार्लिक, प्याज लहसुन को नहीं खाएगा, जो सत्वगुण में आते हैं सिर्फ उसी खाने को खाएगा, और सत्वगुण के आने वाले पदार्थ को भी ऐसे ही नहीं खाता है, भगवान को चढ़ा के ऑफर करके ही खाएगा। तो इस प्रकार की उनकी शरीर बना है। और इस प्रकार से एक शपचा, उनका शरीर दूसरे अगर देखेंगे तो बहुत ही अंतर है। वो तो कुछ भी खाएगा, एक कुत्ते को भी खाता है, एक जीव को भी खाएगा, किसी प्रकार मांस को खाएगा, लेकिन तो शारीरिक रूप से इतना अंतर है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो ये दोनों समान है। तो इसीलिए परमात्मा इस प्रकार की डिफ्रेंसिएशन नहीं करते, तो वो इन्हें समान दृष्टिकोण से देखते हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं, The bodies are material productions of different modes of material nature, but the soul and the super soul within the body are of the same spiritual quality। तो हमारे जो अलग अलग शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये एक्चुअल अलग शरीर किस प्रकार से मिलता है, हमारे जो भौतिक प्रकृति तो जो 3 गुण हैं, तो इन 3 गुण के सम्मिश्रण के द्वारा, मिश्रण के द्वारा अलग अलग शरीर बनाया गया। तो जैसे हम कहते हैं 84 लाख योनियाँ, 84 लाख स्पीशीज, तो ये कैसे बने हैं, ये इन 3 गुणों के मिश्रण से, अलग अलग मिश्रण से ये अलग अलग शरीर बनाया गया है। तो बेसिक इंग्रेडिएंट अलग शरीर बनाने के लिए यही 3 गुण हैं, तो उनकी अलग अलग मिश्रण के द्वारा अलग अलग शरीर बनाया गया। तो शारीरिक रूप से यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे बहुत ही अंतर है, लेकिन इन सभी योनि में रहने वाला आत्मा सभी एक ही गुण का है, सेम क्वालिटी का है। तो इन सभी जीवियों के अंदर रहने वाला परमात्मा भी एक ही है। तो ये जो तत्व हम यहाँ पे देख रहे हैं कि शारीरिक रूप से हम सभी लोग अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हमें इक्वल विजन रखना है। तो यही तत्व या यही प्रिंसिपल हमें एक नागा, जो नागा साधु कहते हैं, नागा साधु या नागा साधु बाबा कहते हैं, उनमें हम देख सकते हैं। लेकिन उनमें ये दृष्टिकोण को वो अलग प्रकार से साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम लोगों ने सुना है कि जो नागा साधु होते हैं तो वो लोग शमशान में रहते हैं और वहाँ पे मनुष्यों का मांस को खाते हैं। तो इस बार जो उनके बारे में हमने सुना है, तो ये एक्चुअली सही भी है। तो सभी लोग नहीं खाते, उनमें से कुछ लोग हैं, कुछ वर्ग है जो शमशान में रहते हुए वहाँ पे मनुष्य का शरीर या मनुष्य के मांस को खाते हैं। तो क्या कारण है कि वो लोग मनुष्य का शरीर को खाते हैं? तो जनरली तो इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति को हम नहीं देखते, लेकिन ये जो नागा साधु से, जो जैसे साधु संत कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो मनुष्य के शरीर को खा रहे हैं, तो क्या कारण है इसका? तो
तो इसके लिए हमने जब एक बार उनके साथ डिस्कस किया था एक व्यक्ति के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि उनका दृष्टिकोण क्या है, जैसे एक चिकन या एक मुर्गा या एक बछड़ा या एक मनुष्य, सभी लोगों का जो शरीर है सभी मांस से ही बना है। जैसे अगर हम हमारी मॉडर्न मेडिकल साइंस के द्वारा देखेंगे तो हम सभी शरीर के अंदर क्या है, मांस ही है, सभी शरीर के अंदर खून ही है, सभी शरीर के अंदर बोन्स हैं। तो मेडिकल साइंस के द्वारा आप देखेंगे तो इस प्रकार से वो लोग एक्चुअली इक्वल है। जैसे हमारे अंदर मांस है तो प्राणी के अंदर इसमें तो मांस है, चिकन के अंदर भी मांस है। तो ये जो संत होते हैं वो इस विषय को साक्षात्कार करने के लिए कि मनुष्य का मांस या कुत्ते का मांस या एक चिकन का मांस, ये सभी जो मांस है बराबर है। तो इस विषय को साक्षात्कार करने के लिए वो क्या करते हैं, शमशान में मरे हुए व्यक्तियों का मांस को खाते हैं। तो ये उनका तरीका है इसे साक्षात्कार करने का। लेकिन यहाँ पे भगवान समझाते हैं कि कृष्ण भावनाओं के रहने वाला व्यक्ति, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, वो भी इसी तत्व को समझने का प्रयास कर रहा है, लेकिन किस नजरिए से, किस तरीके से समझ रहा है, ये यहाँ पे समझा रहे हैं। तो हमें ये नहीं कि अरे सभी एक ही है ना, तो हम चिकन को भी खा सकते हैं, कुत्ते को भी खा सकते हैं, या मनुष्य को भी खा सकते हैं, ये सभी इक्वल है। तो ये इक्वल विजन हमें यहाँ पे सिखाया नहीं जा रहा है, बल्कि इन सभी जीवियों के अंदर रहने वाला आत्मा एक ही क्वालिटी का है। तो इस प्रकार के इक्वल विजन हमें आनी चाहिए। तो आगे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि किस प्रकार से, तो ये जो आत्मा जो सभी शरीर के अंदर सेम क्वालिटी का है, तो उसका क्वालिटी क्या है, इसके बारे में यहाँ पे प्रभुपाद थोड़ा चर्चा करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, द सिमिलैरिटी इन द क्वालिटी ऑफ द सोल and a super soul, however, does not make them equal in quantity. For the individual soul is present only in that particular body, where the Paramatma is present in each and every body. तो देखिए, जैसे पिछले दो श्लोकों से पहले जो बात को भगवान ने यहाँ पर कहा था कि आत्मा और परमात्मा इन दोनों का क्वालिटी सेम है, क्वालिटी एक ही है, हम दोनों आध्यात्मिक है नेचर में, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग है। तो इसी प्रकार से हमें ये गलत नहीं समझ लेना है कि हम सभी शरीरों के अंदर रहने वाला आत्मा का क्वालिटी एक ही है और परमात्मा की क्वालिटी एक ही है, तो मतलब शायद आत्मा परमात्मा दोनों एक ही हो सकते हैं। तो ये नहीं समझना है हमें, ये हमारे अज्ञान रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्लियर से कहा जा रहा है कि आत्मा और परमात्मा इन दोनों का क्वालिटी एक है, गुण एक है, लेकिन गात्र अलग अलग है, क्वांटिटी अलग है। जैसे क्वालिटी क्या है, सत, चित, आनंदा, एटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ ब्लिस, तो ये सभी क्वालिटी सेम है, हम में और भगवान में, परमात्मा में सेम है क्वालिटी, लेकिन हम सिर्फ इसी शरीर के अंदर रह सकते हैं। तो इस शरीर के अंदर क्या हो रहा है, शरीर के अंदर मेरे कंट्रोल है, शरीर के ऊपर, तो मेरी जो कंट्रोल है, मेरी जो स्थान है सिर्फ इसी शरीर के लिए लिमिटेड है। लेकिन परमात्मा मेरे शरीर में भी है, आपके शरीर में है, सभी जीव के शरीर में है। ये क्वालिटी या ये जो क्वांटिटी है, ये जो गात्र है, ये हम में नहीं होता, आत्म में नहीं होता। तो आत्मा जो है सिर्फ एक ही शरीर के लिए लिमिटेड है, लेकिन परमात्मा सभी शरीरों के अंदर देख सकते हैं। तो इसलिए हमें ये नहीं समझ लेना है कि आत्मा परमात्मा एक ही है, ये गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं रखना है, दोनों अलग अलग है, इन दोनों में बहुत ही अंतर है। एक है विभु, भगवान परमात्मा है विभु, और दूसरा है अणु, एक छोटा सा कण। तो ये इतना बड़ा अंतर हम में और परमात्मा में हम देख सकते हैं। आगे प्रभुपाद कहते हैं, a Krishna conscious person has full knowledge of this and therefore he is truly learned and has equal vision. तो कृष्ण भावनामृत के व्यक्ति के पास ये ज्ञान है, तो इसीलिए he is known as a truly learned person.
सही मायने में यही एक पंडित है और इसी नजरिए के द्वारा वो सभी जीवियों को समान दृष्टिकोण से देखता है। वो साधु नहीं जो अपनी समान दृष्टिकोण देखने के लिए मांस को खाएगा, वो एक्चुअली लर्निंग नहीं है। उतना ही नहीं, वो लोग भी नहीं जो मनुष्यों के बीच में इक्वालिटी देखते हैं और प्राणियों को मार के खाते हैं, तो वो भी एक्चुअल लर्नेड नहीं है। एक्चुअल लर्नेड कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है जो इस प्रकार के नजरिए से सही मायने से सही तरीके से देखता है और समझने का प्रयास करता है। तो ये यहाँ प्रॉपर कहते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं आजकल लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि यू शुड हैव कंपैशन फॉर अदर लिविंग एंटिटीज, दूसरे जीव के प्रति आपको कंपैशन होनी चाहिए, तो लोग कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत ही कंपैशन। जैसे लोग कुत्ते को लेके आते हैं, आजकल तो वही ट्रेंड चल रहा है ना, कुत्ते को लेके आते हैं, घर में पालते हैं और कहते हैं कि वो वी आर सो कंपैशनेट टुवर्ड्स दिस, इतना नाजुक है, इतना प्यारा सा है। और दूसरी तरफ चिकन मार के खाते हैं, मटन खाते हैं। क्यों? वो लोग उनके प्रति उनके कंपैशन नहीं दिखाते, तो उनकी कंपैशन जो है सिर्फ एक ही औरत के लिए लिमिटेड है। तो ये इक्वल विजन नहीं है। इक्वल विजन मतलब यहाँ पे इस प्रकार सिखाया जा रहा है, इसे हम कहते हैं इक्वल विजन। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे हमें दया गुण है, हमें कंपैशन क्वालिटी हमें है, लोग कहते हैं, लेकिन उनकी आहार प्रति हम देखेंगे तो वहाँ पे नहीं दिखा देता उनका कंपैशन। तो हमारी कंपैशन है, हमारी इक्वल विजन इस प्रकार से होनी चाहिए, जिसे यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो आखिरी में इस भावार्थ के आखिरी में प्रभुपाद यहाँ पे परमात्मा और आत्मा इसके बारे में डिस्कस करते हुए इस भावार्थ को समाप्त करते हैं। तो कंक्लूजन हम दे सकते हैं, प्रभुपाद कहते हैं द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल एंड सुपर सोल आर दैट दे आर बोथ कॉन्शियस, एटर्नल एंड ब्लिसफुल। जैसे हमने कहा हम दोनों में क्वालिटी समान है। क्या क्या है क्वालिटी? कॉन्शियस मतलब हमें जो प्रज्ञा है वो दोनों में भी है, आत्मा में भी है, परमात्मा में भी है। और हम दोनों एटर्नल हैं, शाश्वत हैं, और साथ में ब्लिसफुल, हम दोनों में संपूर्ण आनंद से भरा हुआ है। तो ये सभी इक्वल क्वालिटीज है हम लोगों में। But the difference is that the individual soul is conscious within the limited jurisdiction of this body. लेकिन अंतर क्या है? हम सिर्फ इसी शरीर के अंदर, या हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ इसी शरीर के लिए लिमिटेड है। लेकिन परमात्मा के बारे में हम क्या कहते हैं? Whereas the super soul is conscious of all the bodies. एक परमात्मा उस सभी जीवियों के प्रति या सभी जीवियों के अंदर में विराजमान होते हैं और उनकी जो कॉन्शियसनेस है सभी जीवियों के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारी सिर्फ इसी शरीर के लिए लिमिटेड है। तो ये अंतर होता है। तो इस प्रकार से इस बात के द्वारा हम समझ सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही नहीं है, बल्कि इन दोनों में बहुत ही अंतर है। एक है विभु और दूसरा है अणु, लेकिन इन दोनों में क्वालिटी समान है, क्वालिटी वाइज दोनों एक है। तो इसीलिए जो कृष्ण भावनामत व्यक्ति है, कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, वो सभी वर्गों को, सभी योनियों को समान दृष्टिकोण से देखता है, क्योंकि वो उनकी शारीरिक रूप से या उनके सामाजिक स्तर से नहीं देख रहा है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा और वहाँ पर रहने वाले परमात्मा, इनको देखते हुए उन सभी को समान दृष्टिकोण से देखता है। तो ये एक ब्राह्मण या एक पंडिता, सही मायने में पंडिता या कृष्ण भावनामत व्यक्ति का लक्षण होता है। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।